वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 से पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी के प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। लता मंगेशकर जी के बारे में क्या कहें, यह हमारे भारतवर्ष की एक सुप्रसिद्ध गायिका थी। अभी कुछ समय पहले ही इनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन भले ही ये हमारे बीच शारीरिक रूप से विद्यमान नहीं है, लेकिन हमारी यादों में हमेशा लता मंगेशकर जी का सर्वोच्च स्थान है और वो हमेशा हमारे बीच हमारी यादों के माध्यम से जीवित रहेंगी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले आपने प्रश्न को बारीकी से समझना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। देखिए, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख हुआ है, यानी कि पाठ में एक शब्द आया है जिसका नाम है गानपन। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताइए कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। यानी कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि इस चैप्टर में एक वर्ड आया है जिसका नाम है गानपन। तो पहले तो आपने ये एक्सप्लेन करना है कि ये गानपन है क्या, और फिर आपने बताना है कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, किसे, गानपन को। तो ये तो क्वेश्चन का मतलब हो गया कि गानपन किसे कहते हैं और इस गानपन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो आपने ये बताना है। तो सबसे पहले आप गानपन को बताएंगे। गानपन का मतलब होता है, आप लिखेंगे गानपन का अर्थ है गाने में पाई जाने वाली मिठास। बस गाने में जो स्वीटनेस होती है, जो मिठास होती है, जो आपको सॉन्ग अच्छा लगता है, वही गानपन होता है। तो गानपन का मतलब होता है गाने में पाई जाने वाली मिठास, या आप गाने की मिठास भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो गानपन का मतलब क्या होता है, गाने में पाई जाने वाली मिठास या गाने की मिठास, वो तो हो गया गानपन। अब मुझे आप एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल आप एक सिंगर हैं, है ना, और आप अपने गाने में मिठास लाना चाहते हैं, तो आपके गाने में मिठास कब आएगी? जब आप रोज क्या है खाली बैठे रहोगे, या जब आप रोज रियाज करोगे, अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो जाहिर सी बात है गानपन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको गाने में मिठास लानी है तो आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, संगीत की शिक्षा लेनी होगी और संगीत से प्रेम करना होगा। गाने में मिठास ऐसे ही नहीं आएगी। वो यही पूछ रहे कि इसे प्राप्त करने के लिए कैसे अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो आप लिखोगे इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। बस एक वर्ड याद रखना है, इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या है, संगीत की शिक्षा भी लेनी होगी और संगीत से प्रेम करना होगा। गाने में मिठास ऐसी थोड़ी आ जाएगी, उसके लिए आपको रियाज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, संगीत साधना करनी पड़ेगी, संगीत से प्रेम करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक ने लता जी की गायकी की किन विशेषताओं को बताया है। तो इसमें आपने लता जी की गायकी की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो इसको आप पॉइंट में लिखेंगे, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, लता जी की आवाज बहुत ही सुरीली है। उनकी गायकी की विशेषताएं बतानी, तो बेसिकली उनकी वॉइस की विशेषताएं भी लिख सकते हैं कि लता जी की आवाज बहुत ही सुरीली है, लता जी की आवाज बहुत ही कोमल है। देखो, मैंने ऐसे सेंटेंस बनाए जो आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। ठीक है, लता जी की आवाज में चंचलता है, लता जी की आवाज में गंभीरता भी है, लता जी की आवाज में तान है, और लता जी की आवाज में गानपन है। गानपन का मतलब गाने में जो मिठास होती है। तो ये 6 पॉइंट लिख देना। अब कई बच्चे को ये डाउट होता है कि सर हम पॉइंट में लिखेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ऐसा क्यों होगा कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे? पॉइंट में तो आपको टू द पॉइंट लिखने के बिल्कुल करेक्ट मार्क्स मिलते हैं। बस आपको वर्ड लिमिट पूरी करनी है, बाकी आप पॉइंट में लिखिए या कैसे भी लिखिए, वो आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कटेंगे।
तो लता जी की आवाज बहुत ही सुरीली है, लता जी की आवाज बहुत ही कोमल है, लता जी की आवाज में चंचलता है, लता जी की आवाज में गंभीरता है, लता जी की आवाज में तान है और लता जी की आवाज में गानपन है। तो ये उनकी गायकी की विशेषताएं भी है और उनकी आवाज की विशेषताएं भी है। अगला है, लता जी ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है। क्वेश्चन को समझिए, लता जी ने करुण रस के यानी सैड सॉन्ग, लता जी ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। उत्कटता का मतलब बड़े उत्साह से गाती है। इस कथन से आप कहां तक एग्री करते हैं? वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लता जी ने बस जो सैड सॉन्ग है ना उनके साथ उन्होंने न्याय नहीं किया, माने वो गाने उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं गाए, जबकि जो श्रृंगार रस के गाने वो बहुत अच्छे से गाती है। क्या आप इससे एग्री करते हैं कि लता जी ने सैड सॉन्ग के साथ जस्टिस नहीं किया है? ये उनका पॉइंट है। तो आप लिखोगे यह सच नहीं है। लता जी ने जितने अच्छे श्रृंगार रस के गाने गाए हैं उतने ही अच्छे करुण रस के गाने भी गाए, यानी उन्होंने रोमांटिक सॉन्ग भी बहुत अच्छे गाए और सैड सॉन्ग भी बहुत अच्छे गाए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सैड सॉन्ग अच्छे नहीं गाए। तो आप लिखोगे यह सच नहीं है, पूर्ण विराम। लता जी ने जितने अच्छे श्रृंगार रस के गाने गाए हैं उतने ही अच्छे करुण रस के गाने भी गाए हैं, और पूर्ण विराम। फिर लिख देना, एक बार लता जी ने ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया था, जिसे सुनकर नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो भैया आप कैसे कह सकते हो कि लता जी ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया? तो आप लिखोगे यह सच नहीं है। लता जी ने जितने अच्छे श्रृंगार रस के गाने गाए हैं उतने ही अच्छे करुण रस के गाने भी गाए हैं। और उदाहरण भी दे देना, एक बार उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया था, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। अगला प्रश्न है, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। विस्तीर्ण का मतलब होता है ब्रॉड। संगीत का क्षेत्र बहुत बड़ा है, वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन का मतलब समझिए, संगीत का क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण है। यह आपसे पूछ रहे हैं कि जो संगीत का क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो वहां अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो अभी भी पता लगनी बाकी हैं। आप देखते होंगे म्यूजिक के फील्ड में रोज नए नए सिंगर आते हैं, रोज नए नए टाइप के सॉन्ग बन रहे हैं। पहले कैसे सॉन्ग होते थे, फिर कैसे गाने आए। अब देखिए, आप रैप का जमाना आ गया। अब आप देखते हो एक गाने के बीच में इंग्लिश वर्ड भी होते हैं, रैप भी होते हैं। क्यों? चित्रपट संगीत का जमाना है। चित्रपट संगीत का मतलब होता है जो फिल्मी संगीत है। पहले तो शास्त्रीय संगीत चलता था, वो तो प्योर क्लासिकल टाइप का होता था। अब चित्रपट संगीत चल रहा है, अब गाने में फ्यूजन चल रहा है, अब गाने में रैप चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो अब का जो म्यूजिक है फिल्मी, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश है। वो यही कह रहे हैं कि म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रांत ऐसा है कि जहां अभी भी कई चीज ऐसी हैं जो हमने अभी तक देखी नहीं है ना जानी है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे? देखिए, आप लिखेंगे संगीत का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें बहुत से सुर और ताल ऐसे हैं जो अनछुए, मतलब जो हमें अभी तक हम उनको छू नहीं पाए। संगीत का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें बहुत से सुर और ताल ऐसे हैं, इसमें बहुत से सुर और ताल ऐसे हैं जो अनछुए। रोज नए नए गायक आ रहे हैं, रोज नई नई धुन बन रही है, संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रयोग हो रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संगीत का क्षेत्र बहुत बड़ा है। बहुत आसान जवाब है कि संगीत का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसमें अभी भी बहुत से सुर और ताल ऐसे जो अनछुए। ठीक है, मतलब जिनका प्रयोग अभी भी नहीं हुआ है। और फिर लिख देना, रोज नए नए गायक आ रहे हैं, रोज नए नए गाने बन रहे हैं, रोज नई नई धुनें आ रही हैं, रोज नया नया संगीत बन रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संगीत का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तीर्ण है, ब्रॉड है, बड़ा है। अगला है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं।
उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि जो ये फिल्मी संगीत है इसने बस लोगों के कान बिगाड़ दिए। तो इस पर आपको जो इस चैप्टर के लेखक है कुमार गंधर्व, उनकी राय भी देनी है कि उनका क्या मानना है, और आपको अपनी राय भी बतानी है। तो पहले आप लिखोगे कुमार गंधर्व की राय, उन्होंने क्या कहा है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान नहीं बिगाड़े, चित्रपट संगीत के कारण लोग और भी संगीत सुनने लगे हैं। यह लेखक का स्टेटमेंट है कि यह बिल्कुल गलत है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, बल्कि चित्रपट संगीत के कारण तो लोग और भी संगीत सुनने लगे हैं। और फिर लिख देना मेरी राय। मेरा मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान नहीं बिगाड़े बल्कि सुधारे हैं। लोग चित्रपट संगीत को बहुत पसंद करते हैं। ये तो सुनने वाले पर निर्भर होता है कि वो गाने को कैसे लेता है। अब आप सोचिए, आप गलत सोचोगे तो फिर तो आप उसका वही मतलब लोगे, तो वो सुनने वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेरी राय, ये आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हो। मैं आप पे अपनी मर्जी नहीं थोप रहा हूं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो लेखक का मानना क्या था कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान नहीं बिगाड़े बल्कि चित्रपट संगीत के कारण तो लोग और भी संगीत पसंद करने लगे। और मेरी राय क्या थी, मेरा भी मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान नहीं बिगाड़े बल्कि सुधारे, लोग और भी ज्यादा संगीत से प्रेम करने लग गए। और यह भी लिख सकते हो, यह सुनने वाले पर निर्भर करता है कि वो संगीत को किस तरीके से लेता है या वो संगीत के अर्थों को किस तरीके से समझता है। यह एडिशनल है या आपकी मर्जी है। अगला है शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों का आधार क्या होना चाहिए। शास्त्रीय संगीतों या चित्रपट संगीतों दोनों का आधार क्या होना चाहिए, और कुमार गंधर्व की इस संदर्भ में क्या राय है। तो आप लिखोगे शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीत का आधार मनोरंजन होना चाहिए। मतलब संगीत कोई भी हो, चित्रपट हो, शास्त्रीय हो या कोई और भी हो, संगीत का जो आधार है, जो उसका बेस है, वो मनोरंजन होना चाहिए। संगीत ऐसा होना चाहिए जो लोगों को झूमने पर मजबूर कर दे। ठीक है, तो दोनों तरह के संगीतों का आधार क्या होना चाहिए, एक वर्ड का आंसर है मनोरंजन होना चाहिए। और उसके बाद लिखना संगीत ऐसा होना चाहिए जो लोगों को झूमने पर मजबूर कर दे। और उसके बाद लिख देना संगीत में मधुरता होनी चाहिए, संगीत में गानपन होना चाहिए, संगीत मनोरंजक होना चाहिए, संगीत दिल को छूने वाला होना चाहिए। ये तो नेसेसरी है। अगला है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। तो देखिए, शास्त्रीय संगीत इसमें सुर अधिक होते हैं, चित्रपट इसमें सुर कम होते हैं। ठीक है, शास्त्रीय संगीत में अधिक सुर की आवश्यकता होती है, चित्रपट में कम सुर की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि चित्रपट संगीत के लिए बेसुरा होना है, नहीं, लेकिन शास्त्रीय संगीत में अधिक सुर होते हैं, चित्रपट संगीत में कम सुर होते हैं। शास्त्रीय संगीत में अधिक ताल होते हैं, चित्रपट संगीत में कम ताल होते हैं। शास्त्रीय संगीत में अधिक नियम होते हैं, चित्रपट संगीत में कम नियम होते हैं। शास्त्रीय संगीत जो होता है इसकी समय सीमा अधिक होती है, लंबे होते हैं, और चित्रपट संगीत की समय सीमा कम होती है। तो ये चार आप याद रखेंगे, बहुत ईजी है। शास्त्रीय संगीत में अधिक सुर होते हैं, चित्रपट में कम। शास्त्रीय संगीत में अधिक ताल होते हैं, चित्रपट में कम। ठीक है, शास्त्रीय संगीत में अधिक नियम होते हैं, चित्रपट में कम। और शास्त्रीय संगीत की समय सीमा लंबी होती है, अधिक होती है, और चित्रपट संगीत की कम होती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।